मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगानेर कस्बे में और सांगानेर कस्बा जो है अपने हैंडमेड कागज़ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसी ही एक फैक्ट्री में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर हैंडमेड कागज़ यानी जो हस्त निर्मित कागज़ है वो किस प्रकार से तैयार होता है और इसका एक लंबा इतिहास है, करीब 600 साल पुराना इतिहास है। और ये कहता है कि जो इसका तो निर्माण करते थे वो पूरा परिवार जो है बाबर के साथ हिंदुस्तान आया था। उसके बाद में अलग अलग जगहों पर रहने के बाद में महाराजा जय सिंह के समय उनको जयपुर लाकर बसाया गया था और इसी सांगानेर कस्बे में जो है लाकर बसाया गया था। और उससे पहले ये लोग जयपुर बसने से पहले ब्रह्मपुर जो इलाका है वहाँ पर थे, लेकिन उसके बाद में जब पानी की कमी हुई तब यहाँ पर उन परिवारों को यहाँ लाकर बसाया गया था। और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर एक कागदीवाड़ा जो मोहल्ला है वो उसके अंदर ये हैंडमेड काम जो है वो होता है। और मैं इसी एक फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पर जो हैंडमेड कागज़ जो बनता है, देख सकते हैं ये और सबसे बड़ी बात यह है इस कागज़ की कि इसमें पूरी तरीके से जो पुराने कपड़े होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे कि ये उसका एक रॉ मटेरियल जो पूरी तरीके से कपड़े हैं यानी कि जो टेलर के काम में आते हैं उसका पूरा ये जो कट माल है पूरा वो माल है और यही उसकी जो है वो एक तरीके से रॉ मटेरियल है। मेरे साथ मौजूद है इस्लाम साहब मौजूद है मेरे साथ में, उनसे बात करेंगे। जो आज भी उनकी करीब 9 पीढ़ियाँ जो हैं वो इसी काम में गुजर गई हैं, यानी कि जो हैंडमेड कागज़ में गुजर चुकी है और ये अपनी पीढ़ी की 9वीं पीढ़ी हैं और ये इसी काम को बाकायदा करते हुए आ रहे हैं। इस्लाम साहब कितनी पीढ़ी हो चुकी है अब तक इस काम में? लगभग 9 पीढ़ियों से हम 600 साल से हम कागज़ का काम कर रहे हैं और लगातार इस पर लगे हुए हैं। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, रॉ मटेरियल चेंज हुआ है। आज की मौजूदा स्थिति में हम जो इसके रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो वेस्ट मटेरियल काम में ले रहे हैं। कागज़ आमतौर पर कागज़ जो मिलें बनाती हैं वो पेड़ों को काट कर उसका कागज़ बनाते हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं कागज़ ये वेस्ट मटेरियल ये रिसाइकिल कर रहे हैं। हम वेस्ट मटेरियल जो टेलर कटिंग है, हौजरी कटिंग है और जो इस तरह की चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है हमारा ये। इस्लाम साहब अब बात करें आपकी फैमिली की तो जो हैंडमेड कागज़ के जो कारीगर थे वो कितनी पीढ़ी पहले आए थे हिंदुस्तान? लगभग 600 साल का इतिहास है हमारा कागज़ बनाने का। जब बाबर इस देश में आए तो वो अपने साथ में कुछ कारीगर लेके आए थे क्योंकि उन चीज़ें चाहिए थी उनको, हथियार बनाने वाले, कागज़ बनाने वाले, ये चीज़ें लेके साथ चलते थे वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो 4-5 फैमिलियाँ उनके साथ आई थी। वो उसके बाद में सबसे पहले हम सियालकोट जो आज पाकिस्तान में है वहाँ थे। उसके बाद में वहाँ से कश्मीर गए, कश्मीर से फिर राजस्थान में एक जगह तिजारा अलवर में वहाँ थे। वहाँ से 2-3 फैमिली राजा मान सिंह हमको जयपुर लेके आए और हमको जयपुर में एक जगह ब्रह्मपुरी वहाँ बसाया था। जब जयपुर की प्लानिंग जय सिंह ने बनाई तो हमको सांगानेर शिफ्ट कर दिया गया। तब से सांगानेर में ही हम कागज़ बना रहे हैं। हाँ, तो इसका हम प्रोसेस जानेंगे, देखेंगे कि कैसे जो हैंडमेड कागज़ जो पूरी दुनिया में मशहूर है कैसे बनता है। देखिए ये रॉ मटेरियल है और आपको दिखाते हैं कि जो इसकी जो प्रक्रिया है बनने की वो कैसे ये जो है कागज़ जो है वो तैयार होता है। देखिए यहाँ पर एक जो रॉ मटेरियल है उसको यहाँ पर जो है पानी में एक ये हौद है, इस हौद में इसको काफ़ी दिनों तक जो है इसको गलाया जाता है। इस तरह कितने दिन गलता कागज़ ये वाला? ये मशीन है, बिटर मशीन है। पहले तो पहले हमारा पुराना प्रोसेस था उस प्रोसेस में हम इसको पहले गलाते थे, लेकिन अब हमारे पास ये बिटर मशीन है। ये एक तरह से हमने अडोप्ट किया पेपर मिल मशीन से। अच्छा। पेपर मिल से अडोप्ट किया मशीन और इसके लिए ये 3 घंटे लेती है मशीन। 125 किलो माल ही बनाती है और इस पल्प को लाके हम पानी में डालकर इस मशीन से रोलर मशीन से बीट करते हैं और इसके 3 घंटे बाद में ये कपड़ा पल्प में बदल जाता है और इसको फिर हम कागज़ बनाने के लिए देते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं कि इसके आगे का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका इतिहास एक लंबा इतिहास है हैंडमेड कागज़ का और पूरी दुनिया में मशहूर है। देख सकते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल जब भीगने के बाद में उसको पाइपों के जरिए यहाँ पे लाया जाता है टैंक में और उसके बाद में जो दूसरा वाला जो ये हौद बनी हुई है यहाँ से वो रॉ मटेरियल को एक सांचे में करके एक देखिए ये दिखाया जाएगा पूरी तरीके से एक इस सांचे में करके इसको बिल्कुल करके उसके बाद में कपड़े की सहायता से इसको रखा जाएगा और इसी चौकोर जो इसका साइज बना हुआ है उस साइज में इसको लाकर रखा जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को बनने में कितने तक हमें लगता है? नहीं, इसके अंदर जैसे ये आज 3 घंटे वो पल्प बनाने में लेते हैं, उसके बाद में इन कारीगरों को यहाँ दे दी जाता है। ये हाथ से बनता है कागज़, इसीलिए हैंडमेड कहलाता है। और इसके बाद ये बनने के बाद में 1 बाई 1 इस तरह से इस पर लोड करते रहते हैं। जब ये 100 शीट की बंडल बन जाता है उसके बाद में प्रेस मशीन में जाता है। उसके बाद में निचोड़ देते हैं इसको। निचोड़ने के बाद में कपड़े को कागज़ को अलग अलग कर लेते हैं और फिर सन ड्राई होता है। ये नेचुरल ड्राइंग होता है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई मशीन काम में नहीं लेते, कोई एनर्जी काम में नहीं लेते हम।
तो इसके बारे में जो इसका एक लंबा प्रोसेस वो वाला भी मशीन भी है जहाँ पर इसको रखा जाएगा और उस मशीन में इसको प्रेस करके इसको जो है निचोड़ा जाएगा और ये एक कागज़ का जो शेप है वो पूरी तरीके से जो शीट है कागज़ की उसका शेप ले लेगा, है ना। तो हम आपको दिखाते हैं कि जो ये तो है इसकी बनाने की प्रक्रिया और आपको दिखाते हैं कि जो बनने के बाद जो तैयार जो कागज़ है वो किस प्रकार का होगा। हाँ देखिए, ये एक वो मशीन है जहाँ पर कि जो हैंडमेड कागज़ है उसको दबाकर उसको एक शेप दी जा रही है और उसमें जो भी इसमें लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में इसको प्राकृतिक तौर पर जो है धूप में सुखाया जाएगा और सूखने के बाद जो ये कागज़ है वो इस तरह का शेप लेगा। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये सूखने के बाद में ये जो कागज़ है वो इस तरीके अभी फ़िलहाल ये गीला है, अभी फ़िलहाल गीला है, लेकिन ये कागज़ पूरी तरीके से हैंडमेड कागज़ है और ये इसमें कोई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो पुराने कपड़े हैं जो रॉ मटेरियल है उससे बनाया हुआ है। अभी ये गीला है और सूखने के बाद में जब ये हार्ड हो जाएगा तो आपको दिखा देंगे किस प्रकार से ये हार्ड होगा। ये देखिए ये सूखे हुए जो कपड़े हैं ये देखिए ये सूखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये सूखा हुआ कागज़ है और ये बिल्कुल इस तरह से बनेगा। इस्लाम साहब अगर इसकी बात करें सूखने के बाद में ये सूख जाएगा, इसकी मियाद कितनी होती है? दरअसल क्या है, इसका रॉ मटेरियल बहुत मजबूत है। तो और ये अब ये कागज़ जो बना रहे हैं हम पेपर बैग के लिए बना रहे हैं। अब इसके अंदर जब और आम कागज़ होता है वो इतना वजन नहीं दे सकता, जबकि ये अच्छा मजबूत है और इसका लाइफ भी नहीं होता है बहुत जल्दी। ये कई साल की उम्र होती है इसकी, मजबूत भी। मतलब इसकी जो कितनी 50 साल 100 साल, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल यूज़ नहीं करा हमने। इस कलर तो हमारा आया रॉ मटेरियल से ही, इसको बीच करके कागज़ बनाया है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है और केमिकल नहीं होने की वजह से इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो फिर भी एक अंदाज़ा कितना इसकी उम्र होती है? आप देखो जितने भी पुराने दस्तावेज हैं, आज आप म्यूजियम में जाएंगे, जितना भी जो पुरानी 2-3 साल तो कोई होता ही नहीं, इसका बिगड़ता ही नहीं, वो आज भी सुरक्षित है। सारी पांडुलिपियाँ जितनी भी हैं, जैन शास्त्र हैं जितने भी पुराने वो सारे अभी सुरक्षित है। वो हैंडमेड पे लिखे गए हैं और आज भी सुरक्षित है वो। तो तकरीबन देखिए मान के चलेंगे कम से कम 400 से 500 साल जो है इसकी जो मियाद है इस कागज़ की वो होती है। और देखिए जो तैयार कागज़ है वो सूखने के बाद में यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक पीछे एक मशीन है जहाँ पर उसको सॉफ्ट किया जाता है। उसको सॉफ्ट होने के बाद में उस कागज़ को यहाँ पर जो इसकी रैक बनी हुई है, अलग अलग जो कागज़ है, अलग रंग का कागज़ है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। और उसके बाद में जो भी उनको काम में लेना है उस काम में, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये इस तरह के जो छोटे छोटे आइटम हैं ये बन रहे हैं। और उसके अलावा जो आने वाला जो क्रिसमस है, क्रिसमस के मद्देनज़र भी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं जो डेकोरेशन के काम में ली जाती है। मैं जब दिखाऊँ आपके पीछे की तरफ एक बार, ये जो चीज़ें हैं ये देखिए, ये इस तरीके से कि स्टार क्रिसमस के लिए जो बन रहे हैं आइटम पूरे, ये पूरी तरीके से जो क्रिसमस का जो पर्व आने वाला है उसके मद्देनज़र इस तरीके के मून है और ये स्टार है, ये सब इसी हैंडमेड कागज़ से जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से जो ये हैंडमेड कागज़ है, ये जो अलग अलग इसको शेप दी गई है और ये पूरी तरीके से हैंडमेड है। ये भी पूरा हैंडमेड कागज़ है और ये अलग अलग जो काम है इसके वो होता है। और आप मैं दिखाता हूँ आपको कि जो इनसे बने हुए जो आइटम है इसी हैंडमेड कागज़ से, देख सकते हैं कि ये जो पानी की बोतल वगैरह रखने के लिए ये बैग बने हुए हैं, हैंड बैग, ये सब तरीके से जो सब हैंड बैग है और काफ़ी मजबूत भी ये होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा माल है वो भारत में बिकता है, उसके अलावा विदेशों के अंदर भी इसकी काफ़ी डिमांड होती है, क्योंकि देख सकते हैं ये एक पूरा एक ये हैंड बैग है और ये पूरी तरीके से देखिए ये पूरा हैंड बैग जो है ये पूरा हाथ से निर्मित कागज़ है। कागज़ भी हाथ से बना हुआ है, हाँ, प्रोडक्ट भी हाथ से बना हुआ है, किसी प्रकार के बशरी काम में नहीं लिया हमने। इसमें सब इनका साफ कहना है इस्लाम साहब का कि इसमें किसी प्रकार की कोई मशीनरी का जो इस्तेमाल है वो नहीं हुआ है। पूरी तरीके से हाथ से निर्मित कागज़ है और हाथ से ही तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन कागज़ की कि इसकी जो मियाद है वो तकरीबन 300-400 साल की इसकी मियाद है वो इस कागज़ की बताई जाती है, क्योंकि इसमें कोई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो पुराने कपड़े होते हैं उसकी लुगदी होती है, उसकी लुगदी बनाकर केमिकल तौर पूरी तरीके से इसमें कोई केमिकल मिला हुआ नहीं है और पूरी तरीके से प्राकृतिक रंगों के आधार पर इसको बनाता है। इस्लाम साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर बात करें हम पूरे सांगानेर की, तो कितने परिवार हैं जो इस काम में जुड़े हुए हैं? लगभग 5000 लोग हैं जो इस पेपर का ही काम करते हैं। डिफरेंट करते हैं, पेपर कौन बनाते हैं, कुछ बॉक्स बनाते हैं, लेकिन वो सारे कागज़ से लगे हुए हैं। और करीब लगभग 5000 आदि लोग इसी पूरे सांगानेर में लग रहे हैं, कागजी कहलाते हैं। और ये सब कागज़ का ही काम करते हैं। कोई बैग बनाते हैं, कोई बॉक्स बनाते हैं, कोई जैसे पेपर कौन होती है, रेड स्पीकर कौन, वो बनाते हैं। स्पीकर के कौन? हाँ, स्पीकर कौन बनाते हैं।
बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं कितना इसमें। माल जो है बाहर जाता है, कौन 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 से देशों में जाता भाई है? ये तो जितना भी बनता है एक्सपोर्ट के लिए बनता है। जितना भी पेपर बैग बन रहे हैं, बॉक्सेस बन रहे हैं और स्टेशनरी बन रही है, सब एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं। अच्छा, नहीं आई है। तो कोई डायरी वायरी बनती है इसमें, है ना? हाँ, बॉक्सेस है ना? बनते हैं, डायरी बनती है, सब तरह बनती बिल्कुल देख सकते हैं कि देखिए ये जयपुर के सांगानेर के हैंडमेड जो कागज़ है उसका इतिहास है कि कैसे ये कागज़ जो 600 साल पहले भारत में आया था, मुग़ल दौर के अंदर आया था, उसके बाद में आज ये सांगानेर की पहचान है और सांगानेर पूरी दुनिया में इसी कागज़ के लिए मशहूर है। देख सकते हैं कि ये जो कागज़ है ये पूरी तरीके से कपड़े की लुगदी से बना हुआ कागज़ है, इसमें कोई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं है। ये अपनी जो विरासत है उसको ये लोग संजोए हुए हैं, 9वीं पीढ़ी इस काम को कर रही है और यही वजह है कि आज हैंडमेड कागज़ के ज़रिए सांगानेर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। जयपुर से विजेंद्र के साथ फिरोज़ सैफ़ी, ईटीवी भारत।